करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, भागवत कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज का इस वचन देने के लिए, आपने हमें कृपा दिया, उसके लिए हमें तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपने पहले से वचन को आशीष किया है, उसके लिए धन्यवाद। हम सारा गौरव महिमा हम आपको देते हैं। स्वर्ग आपका सिंहासन है, धरती पदासन है। प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू में हम सभी लोग छुपते हैं, यीशु के लहू से हमें ढक के रखा है, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन आमीन। आज जो हम वचन देखने वाले हैं वो है रोम की पत्री, उसका पहला अध्याय और पहला वचन से हम लोग पढ़ेंगे। रोम की पत्री पहला अध्याय पहला वचन से। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया
और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यकर्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी। वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताएं मिली कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने, हालेलुया। जिनमें यहाँ से पर हम पहला वचन को अगर हम देखते हैं, पौल जो है अपनी सेवकाई को कैसा बताता है। देखिए पहला वचन, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस समाचार के लिए अलग किया गया है। हाँ, सुसमाचार के लिए अलग किया गया। जितनों भी यीशु मसीह को ग्रहण किए हुए लोग हैं, उन सभी को प्रभु परमेश्वर की तरफ से यीशु मसीह के द्वारा हमें एक सेवा करने का अनुग्रह हमें प्राप्त हुआ है। इस धरती पर हम सभी लोग सेवा करने के लिए आए हुए लोग हैं। इस धरती पर केवल एक परिवार बनाकर, बच्चे हैं, परिवार हैं, काम हैं, सब दिया है प्रभु ने, बिजनेस और रिश्तेदार और दोस्त यार सब प्रभु ने हमें दिया है। लेकिन उस सभी के बीच में परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि वो हम सभी को एक सेवक के तौर पर हमें इस धरती पर भेजा है। आज जो हम वचन सीखने वाले हैं वो है हम यीशु मसीह का सेवक। कई समय पर ये सेवक जो शब्द है, ये सिर्फ सोचते हैं कि जो पास्टर हैं, जो एवेंजलिस्ट हैं, जो कुछ प्रेयर वॉरियर्स हैं, वही लोग को सेवा करना है कर सेवा जो भी उद्धार पा चुके हैं उन सभी को इस धरती पर सेवा करना है। वो स्वर्ग स्थान पर मसीह के साथ स्वर्ग स्थान पर बिठा चुके हैं, उन्हें जिलाया गया, मसीह के साथ हम सब जिलाए गए और मसीह के साथ स्वर्ग स्थान पर हम बिठाए गए हैं। और लेकिन हम इस धरती पर प्रभु ने हमें भेजा है और धरती पर हमें सेवा करने के लिए हमें भेजा है। सेवा बहुत प्रकार का है, लेकिन हर एक सेवा को प्रभु यीशु मसीह ने बांट के पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी को दिया है। तो हम सारे भाई बहन जो हैं उन सेवा को पहचान कर हमें उस सेवा को हमारे आखिरी दम तक और प्रभु के आगमन तक हमें वो करते हुए रहना चाहिए। मेरे को प्रभु ने पासबान की सेवकाई के लिए बुलाया गया, तो मैं पासबान की सेवकाई को मैं पूर्ण कोशिश करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता लेकर, हर कष्ट और तकलीफ बीच में, हर एक परेशानियों के बीच में और आनंद के बीच में, खुशियों के बीच में, भरपूरी के बीच में, कमी घटियों के बीच में इस सेवकाई को मैं पूरी सच्चाई से निभाऊं। और केवल मेरे ताकत से नहीं, मैं पवित्र आत्मा की ताकत से, मेरी पत्नी मेरी जो मुझे साथ देती है, मेरे बेटा मुझे साथ देता है, उनके साथ मिलकर पूरे कलीसिया का जो साथ मिलता है, पूरे जो कलीसिया के अच्छे भाई बहन हैं जो हमारे साथ सब जुड़े, परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें जोड़ा, उनके साथ मिलकर ये सेवकाई करने को मिलता है। मैं उसके लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं जब भी सेवकाई में जाता हूँ तो हमारे सारे प्रेयर वॉरियर्स, हमारे जो हमारे ग्रुप्स हैं, उनको मैं इतला करता हूँ, उनको मैं बताता हूँ। वो हमारे लिए बैकिंग प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सेवकाई एक ऐसा जगह है जो शत्रु के गढ़ों को गिराने वाला जगह है। हम शत्रु के गढ़ों को गिराते हैं। तो पौल जो है ये पहले वचन में देखिए वो कैसा बोलता है, यीशु मसीह का सेवक, ऐसा कर कितना अच्छा वो टाइटल बताता है। और प्रेषित कर बुलाया गया, इसे प्रेषित करके बुलाया गया था, इसलिए इसको ये कहता है कि मुझे प्रेषित कर बुलाया गया। किसी को प्रभु ने पास्टर कर बुलाया, किसी को टीचर कर बुलाया, किसी को इवेंजलिस्ट कर बुलाया। तो परमेश्वर जो 5 सेवकाई प्रभु ने हमारे सामने रखा है, सभी के भविष्यकर्ता कर बुलाया। ये 5 सेवकाई में आप कौन से सेवकाई में फिट बैठते हैं, उस सेवकाई को आप कैसे समझेंगे,
आप अपने आत्मा में ही, हमारे खुद के आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस सेवकाई को हम समझते हैं। ये समझना ही इसको कहते हैं स्वर्गराज को ढूंढना। स्वर्गराज को मैंने ढूंढा है। यदि कोई बोलता है ना, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं पहले स्वर्गराज और उसके नीतिमत्व की खोज करो, बाकी सब तुम्हें दिया जाएगा। तो वो व्यक्ति को अंदर से ढूंढना चाहिए, ढूंढना चाहिए कि मुझे कौन सी सेवकाई दिया गया है, और उस सेवकाई पे वो प्रार्थना करना है, उस सेवकाई के लिए अपने आप को बढ़ाना है। पवित्र आत्मा उसको मदद करता रहेगा, उसको बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो काम नहीं करता और सिर्फ वो अपने पेट के लिए ही प्रतिदिन रोते रहता है, रोजमर्रा में वो अपना पेट के बारे में ही रोना और धोना उसका रहता है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आने वाले जो संकट का काल और भी जो आ रहे हैं, उसमें प्रभु हमें हमारे प्रति बहुत दुखी रहेगा, क्योंकि हम और भी जो आज हम जो पेट के लिए अगर रोते रहे, तो कल और भी पेट के लिए ज्यादा रोना पड़ेगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अभी से ही सीखना बहुत जरूरी है कि कौन सी सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है। ये पहली बात। दूसरी बात ये देखो, बड़ी खुशी के साथ वो बोलता है कि मुझे प्रेषितों की सेवकाई दी है, मैं यीशु का सेवक हूं, ऐसा कर कर जो वो कहता है। आज एक एक बॉर्न अगेन बिलीवर, एक एक आत्मा से जन्म हुआ व्यक्ति इस बात की घोषणा करना है, मैं यीशु मसीह का याजक हूं, मैं पिता परमेश्वर का याजक हूं। यीशु मसीह हमारा महायाजक है, वो हम इस धरती में राजदूत हैं। हमें इस बात की हमको क्या करना है, घोषणा करना है, हमें अपने मुंह से कबूल करना है। हर बार लोग पापी हूं, मैं पापी हूं कबूल कर कर अपने जीवन को नुकसान की तरफ डाल रहे हैं। हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं प्रिय भाई बहनों, लेकिन हमें परमेश्वर ने दर्जा दिया है, उस दर्जे को अपने सीने में लगाना है, हमारे मुंह से हमें कबूल करना है। जैसा एक सैनिक, एक छोटा सैनिक रहता है, जैसे वो लड़ाई में जीतता जाता है, तो वैसे ही उसके छाती पर, उसके सीने पर उसके गोल्ड मेडल्स उसके सीने पे लगाया जाता है। वो क्या क्या दर्जा प्राप्त है, कौन से रैंक प्राप्त करता है, कैसे वो उसके ऊपर स्टार्स लगने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, इस धरती पर हम एक बॉर्न अगेन हुए, एक साधारण बिलीवर थे, लेकिन प्रतिदिन हमें जो प्रभु सेवा देता है, उस सेवा में बढ़ते 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 हमारे ऊपर वो सारे दर्जे बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सारे मन की गलत सोच से बाहर निकालिए, मनुष्यों के डॉक्टरिंग से बाहर निकलिए, मनुष्यों के व्यर्थ शिक्षण से बाहर निकलिए। परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या बोलता है, तू राजदूत है, तू पवित्र जन है, तू याजकों की समाज के अंदर है, ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। हम उसके घराने के हैं, ऐसा करके सिखाता है। तो हमें उस दर्जे में हमें चलना हमें बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय भाई, पहला हमें शुरुआत कैसा करना चाहिए, पहले हमें इस अध्याय में अगर 4वां वचन को हम जब पढ़ते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा। पढ़िए 4वां वचन जल्दी से। और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। हाँ, उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली, हाँ, कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हाँ, यस, देखिए सेवकाई हमें कैसा मिली, 4वां वचन में लिखा है कि उसके जी उठने के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह अगर जी नहीं उठता तो हमें सेवकाई नहीं मिलता था। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके जी में उठने पर विश्वास करते हैं, उसके जी उठने को जो कबूल करते हैं, वो व्यक्ति सेवकाई में बढ़ते हैं। आप सेवकाई में बढ़ना शुरू करोगे। तो शुरुआत का जो सेवकाई कहां से शुरू होता है, वो है हमारे इस संसार के ऊपर आने वाले कई भयंकर जो अधर्म है या पाप है, उससे हम दूर रहने वाला सेवकाई। पहले ये सेवकाई को समझिए, मैं संसार के लिए मर चुका हूं, मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मैं मसीह के साथ क्रूस पे लगाया गया हूं और मसीह के साथ मैं अपने जान दे चुका हूं, मैं मर चुका हूं
और मसीह के साथ जिलाया गया, जो यीशु मसीह इस धरती पर आकर इस सेवकाई को की। पिता ने यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा मरने के लिए, हमारे लिए मरने के लिए। उसी तरह जो कोई इस पाप के लिए मर जाता है, पाप के लिए वो बोलता है मैं पाप के लिए मर गया, मतलब यीशु ने ऐसा कहा, अपने आप को इनकार कर कर क्रूस उठाकर मेरा पीछे चल, वो ही सच्चा चेला है, वही यीशु का चेला है। तो प्रभु क्या बताना चाहते थे? मेरे पीछे चलना है तो तू मेरे साथ मरना होगा। हालेलुया। हम मसीह के साथ, वो पहला सेवकाई है जो हम सभी को करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इन अंतिम दिनों में इन सेवकाई को हम जब करते हैं, ये पहला जो सेवकाई को हम जब करते हैं, तो हमें आगे और भी प्रभु हमें और भी महिमा के सेवकाई में प्रभु लेके जाता है। देखिए यहां पर मैं कुछ बातें, चेतावनी वाली बात आपको बताना चाहूंगा कि उस समय पर भी लोग ऐसे थे और आज के समय पर भी लोग ऐसे हैं जो प्रभु में आ गए, आने के बाद में भी वो बहुत से गलत कामों में चले जाते हैं। वो क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें मसीह के साथ जो क्रूस पे लगाया गया हूं, पौल बोलता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे लगाया, अभी मैं नहीं, मसीह मुझ में जीवित है। ये अनुभवों में वो गए नहीं होने की वजह से ऐसे पापों के अंदर वो चले जाते हैं। बहुत से बिलीवर्स जाते हैं, मैं अनबिलीवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत से बिलीवर भाई बहन गंदे गंदे बातों में वो जा रहे हैं। वो इसलिए कि उनके पास एक दर्शन नहीं है, उनके पास एक दर्शन नहीं है। वो दर्शन क्या है? मुझे मसीह के लिए जीना है, मैं मसीह के साथ क्रूस पे लगाएगा। जैसा यीशु मसीह इस धरती पर आए, चंगाई दिया, छुटकारा दिया, बहुत लोगों को बचाया, पापों से बचाया, वो काम, उनका काम उतने में नहीं रहा भाई बहनों, वो क्रूस पर जान दिए, वो असली काम था उनका, और मारा गए, गाड़ा गए। उसके बाद पिता का काम शुरू होता है, पवित्र आत्मा का काम शुरू होता है, उन्हें उस कब्र में से जिलाया। आज के जवान और भाई बहन बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? चंगाई करना है, छुटकारा देना है, लोगों को ये करना, उसके पीछे लग रहे हैं, लेकिन मसीह यीशु के साथ मरने के लिए तैयार नहीं। ये हमें सीखना है, मसीह के साथ मुझे मरना है, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया जाना है। मेरी सारी गलती की किताब में लिखा है, मैं मेरी सारी इच्छाओं को मैं क्रूस पर लगाता हूं। तो आज हम यहां से शुरू करेंगे, पढ़ेंगे रोम की पत्री पहला अध्याय है, उसका 26वां वचन से हम पढ़ते हैं। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। हाँ, हम चाहते हैं कि और थोड़ा ऊपर से पढ़े, 21वां वचन से। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया। देखिए पहला बात, ये लोग ने क्या किया? परमेश्वर को जाने वे लोग, लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद नहीं दिया, उसको महिमा नहीं दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। ये अभी चल रहा है, उस समय पर भी था और आज भी ये बहुत रीति बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं। सच्चे परमेश्वर को जान रहे हैं। मैं किसी अनबिलीवर की बात नहीं कर रहा हूं। अनबिलीवर लोगों को मैं जब देखता हूं वो तो फिर भी प्रभु के डर से चलते हैं, लेकिन मैंने यहां पर देखा है बिलीवर लोग, विश्वासी कहने वाले लोग, वो ऐसा परमेश्वर को जानते हुए धन्यवाद देना नहीं चाहते। वो अंदर कुरकुराहट जीवन जीते हैं, परमेश्वर को महिमा देना नहीं चाहते। परमेश्वर से बहुत से भलाइयों को उन्होंने लिया है, बहुत से ऐसे पहले भलाई ये है कि वो उनको सैल्वेशन मिला है, वो सबसे बड़ा भलाई है। उनका सैल्वेशन मतलब उनका उद्धार हो चुका है, वो अभी नरक के लिए नहीं बनाए गए। ये सबसे बड़ा आशीष उनको मिल चुका है। इससे बड़ा आशीष क्या है? एक प्रभु का बड़ा दास ने इस बात को हम बार बार कहते थे,
अरे प्रभु ने अगर तेरा आंख चंगा नहीं किया, तेरा टांग चंगा नहीं किया, तेरे बीमारी को ठीक नहीं भी किया होगा, लेकिन तुझे सबसे बड़ी आशीष जो दिया है इस धरती पर, वो है तुझे सत्य को बता दिया, तुझे सैल्वेशन दिया, तुझे बॉर्न अगेन बना दिया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा तू आत्मा में जन्म पा चुका है, परमेश्वर के आत्मा से जन्म पा चुका, तू उसके घराने में जन्म ले लिया। इससे बड़ा आशीष क्या है? इस बात के लिए तो हम जीवन भर भी हम प्रभु को धन्यवाद दे तो भी कम है। हम स्वर्ग में जाने के बाद में भी हम प्रभु को रोज धन्यवाद दे तो भी कम है। ये जीवन जो हमें मिला है 60-70 साल जो भी हम जिएंगे, हम रोज बैठकर भी उस प्रभु को धन्यवाद देंगे तो भी कम है। लेकिन आज उस धन्यवाद देना छोड़ दिए, महिमा करना छोड़ दिए, और इसके कारण कौन सा अंधकार उनके ऊपर आ रहा है। मैं कोई अनबिलीवर लोग के लिए आज ये वचन नहीं बता रहा हूं, मैं विश्वासियों के लिए बचा रहा हूं। मेरे हृदय में गहरी चिंता है इस बात से। मैं विश्वासियों को देख रहा हूं, मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उन लोग ऐसे अंधकार में जा रहे हैं। अगर किसी कलीसिया में ऐसी कोई अंधकार में आप जा रहे हो तो आपके पास मौका है कि आप बाहर निकल जाइए, क्योंकि भयंकर घोर अंधकार आने वाला है। ये तो अंधकार है, इससे भी भयंकर घोर अंधकार इस धरती पर आने वाला है। तो आप फंस जाओगे। पढ़ेंगे हम लोग आगे। रीड फास्ट। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। जो अपने आप को बुद्धिमान जताकर क्या बन गए? मूर्ख बन गए। और आगे, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत के समानता में बदल डाला। परमेश्वर को जाना, सत्य परमेश्वर को जाना, लेकिन वो मूर्ति पूजाओं में चले गए। मैं कितने बिलीवर्स को देखा हूं, जब बॉर्न अगेन बिलीवर्स को मैंने देखा हूं, अन्य भाषा बोलने वाले लोग, वरदान में चलने वाले लोगों, फिर से वो मूर्ति पूजाओं में चले गए। ऐसा कितने लोग हैं मैं देखा है भाई बहनों। मैं आज ये बात को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, कोई भी अपने विश्वासी जीवन का डिंग मत मारिए, कोई घमंड मत कीजिए। प्रभु की भलाई को जानिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप जो भी आज हैं, नम्र हो जाइए उसके सामने और उसकी महिमा करते रहिए। कुरकुराइए मत उसके सामने, विरोध मत कीजिए, उसको प्रेम कीजिए। वो ही हमारा उद्धार करता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। परमेश्वर को, सच्चाई को झूठ बना दिया, झूठे लोग बन गए। अब देखिए आगे क्या क्या आपको मिलेगा, पढ़िए। और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। और आगे, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया। नीच कामना के वश में छोड़ दिया। अभी यहां पर ध्यान से पढ़िए, क्या बताना चाहता है परमेश्वर का वचन। यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। उनकी स्त्रियों ने मतलब क्या किया? अपने स्वाभाविक व्यवहार को बदल दिया उन लोग ने। और आगे पढ़िए। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। और आगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मतलब परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। और देखिए यहां पर परमेश्वर, आज का जो शब्द में बोलना चाहिए, लोग होमोसेक्सुअल में पुरुष और पुरुष के पीछे लग रहे हैं, स्त्री और स्त्री के पीछे लग रहे हैं, वो एक सेम सेक्स के अंदर आ रहे हैं। जो परमेश्वर ने पुरुष और स्त्री को रखा गया, वो भी शादी के द्वारा उसको जोड़ा गया, वो सब जो है वो लोग ने बिगाड़ डाला। परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। किसके बारे में लिखा है? जो परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर को जानने वाले लोग एक बात को कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं
हैरान हूं कि जो होमो में है वो प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, और यहां पर परमेश्वर उसका विरोध करता है। ये नया नियम में मैं पढ़ रहा हूं, पुराना नियम में नहीं, मैं नया नियम में पढ़ रहा हूं। और कलीसिया पास्टर्स जो है वो जगह का उन सभी बात को स्वीकार करके ले रहा है। यहां पर परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया, ऐसा करके यहां पर लिखा है। मैं पिछले दिनों में मैं एक अमेरिका का एक रैली में देख रहा था, उसमें लेस्बियन और होमो लोग सब जा रहे हैं, बड़ा रैली। वहां पर एक सुसमाचार देने वाला वो चिल्ला चिल्ला कर वो समझा रहा है, अरे तुम जो कर रहे हो वो नरक की तरफ लेके जाएगा। हम नहीं कह रहे हैं, प्रेम के नाम पर आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। प्रेम है परमेश्वर दयालु है, ऐसा बोलकर, प्रभु अनुग्रहकारी बोलकर हम बोलेंगे मेरे मन के हिसाब से परमेश्वर चलना चाहिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते। प्रभु दयालु है, प्रभु अनुग्रहकारी है, परमेश्वर सब कुछ है। मैं उसकी दया को बहुत गहराई से सीख रहा हूं, अभी भी सीख रहा हूं। लेकिन उसकी दया, उसकी अनुग्रह जो है, उसके हिसाब से, उसके आज्ञा पालन करने के लिए वो अपनी दया, वो अपने अनुग्रह को और देता है कि मेरे बच्चे उसका पालन करें। हमारा मनमानी करने के लिए वो हमें दया और अनुग्रह देने वाला नहीं है। हमारा हट्टीपना, हमारा जो मन में आया, जो फालतू काम करना है, गलत बातें करते रहना है, उसके लिए प्रभु हमको अनुग्रह नहीं देने वाला। प्रभु उसके वचन का पालन, मतलब प्रभु ने हमारे सामने जीवन और मरण का वचन रख दिया, तो जीवन में चलने के लिए, उस पे आज्ञा पालन करने के लिए वो हमें अनुग्रह, दया और प्रेम से हमें और बढ़ता है। आज क्या हो गया, लोग गलत काम करने के लिए, ये होमोसेक्सुअल में, गलत कामों में, वो मूर्तियों के पीछे चलने में, रीत रिवाज के भयंकर पापों में, बाप दादाओं की निकम्मी हरकत पापों में वो सब करते हुए ना चाहता है, और बोलते हैं मेरे पर अनुग्रह होना चाहिए। आज प्रभु उन सारे बातों के लिए अनुग्रह नहीं देता। उन सत्य को जानने के बाद प्रभु ये बातों से मैं बाहर निकलना चाहता हूं, उसके लिए प्रभु हम पर दया और अनुग्रह है, उसके लिए हमें पश्चाताप देता है। आगे पढ़कर देखेंगे, देखिए आगे क्या लिखा है, पढ़ेंगे। हाँ, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचाना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हाँ, परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, इसलिए प्रभु ने उनको निकम्मे, उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। और आगे कि वे अनुचित काम करें, वो अनुचित काम करे। और आगे इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए। हाँ, और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए। हाँ, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बातों के बोलने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रश्न भी होते हैं। हे दोष लगाने वाले, तू कोई भी क्यों न हो, तू निरंतर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि इन सारे कामों को करने वाला जो व्यक्ति है, वो दूसरा जो अगर कोई वो काम करता है, उसमें भी वो खुश रहते हैं। और उनमें मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका पूरा प्रभु उन सभी को छुड़ाना चाहता है। यीशु मसीह इसलिए भेजा गया है। मैं अभी भी कहना चाहूंगा इस वचन को सुनने वाले भाई बहनों से, जो कोई इस बातों में फंसे हुए रहेंगे, मन फिराओ,
स्वर्गराज हमारे लिए निकट है। अगर आप मन नहीं फिराएंगे, स्वर्गराज का मतलब यह है पूरी सुरक्षा। आप नूह को देखिए, नूह जो था जहाज बनाया, नूह ने बनाया ना जहाज, 120 साल लगाया जहाज बनाने के लिए, और भी पहाड़ के ऊपर वो जहाज बना रहा है, सब उसके ऊपर हंस रहे हैं और बोल रहा है कि जहाज में बहुत जगह थे, कोई भी इस जहाज के अंदर आ जाएगा वो बच जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सालों से सुसमाचार बताया जा रहा है। आज वो जहाज क्या है? यीशु मसीह। उस जहाज के अंदर आने के लिए सबको बोला गया है। सुसमाचार, बड़े बड़े क्रूसेड, बड़े बड़े प्रभु का बड़े बड़े स्पीकर लगाकर प्रभु का वचन को बताया गया है, लेकिन सुनने वाले जितने सुने वो अंदर आ गए। लेकिन इस धरती पर अब देख रहे हैं कि क्लेश बढ़ चुका। उस समय पर जैसे 40 दिन रात बरसात हुई, उसी तरह आज हम देख रहे हैं इस धरती पर महामारियों का माहौल चालू है। लेकिन देखिए, उस जहाज के पर परमेश्वर की दया थी, मतलब वो जहाज के पर परमेश्वर का राज्य था। मेरा कहने का मतलब वो था, उसका उस जहाज में कोई भी पतवार नहीं था, कोई स्टीयरिंग नहीं था, कोई पतवार नहीं था, कोई मोटर लगे हुए नहीं थे उसमें, कोई भी डीजल इंजन लगा हुआ नहीं था उसमें। उस समय में डीजल इंजन था ही नहीं। कोई भी ऐसे बड़े, क्या बोलते हैं उसको, उस समय पर जहाज को चलाने के लिए बड़े बड़े पर्दे लगाए जाते थे। उस पर्दों के हवा के द्वारा वो जहाज चलता था। वैसा भी नहीं था वो जहाज। सिर्फ वो जहाज पे कमरा बनाया गया था जानवरों के लिए, उनकी, और ये जो रहने के लिए, इंसान रहने के लिए, बस। बड़ा बड़ा जहाज। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज वो जहाज का दरवाजा बंद हो गया। वो जहाज जैसा बंद हुआ, कोई नहीं आ सके, सब नाश हो रहे थे। एक दिन ये दरवाजा बंद होने वाला है। मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं, मैं कोई प्रभु में अभी तक विश्वास नहीं करते, मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं। प्रभु उनको अपने समय पर उनको बराबर लेकर आएगा। वो आपसे भी पहले वो आ जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है। मैं उनको कह रहा हूं जो यीशु को जानते हैं और ऐसे गलत कामों में फंसे हुए हैं, चुगलीखोर में फंसे हुए हैं, व्यर्थ बातों में फंसे हुए हैं, गलत गलत बातों करने में फंसे हुए हैं, उनके अंदर कोई भी पश्चाताप नहीं, होमोसेक्सुअल में, गंदी कामों में फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों के बारे में मैं आज यहां पर कह रहा हूं। और वो विश्वासी लोग हैं, बिलीवर्स कहते हैं वो लोग अपने आप को, अन्य भाषा में प्रार्थना भी करते हैं वो, लेकिन गंदी कामों के अंदर फंसे हुए हैं। उनका जीवन, उनका सोच विचार सब गंदे बातों में फंसा हुआ है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे लोगों को प्रभु दरवाजा बंद कर देगा। अभी तक बंद नहीं हुआ है दरवाजा, बंद होने का टाइम आ चुका है। इसलिए सावधान रहिए, अपने आप को तैयार कीजिए, पश्चाताप कीजिए। प्रभु का आना बहुत नजदीक आ चुका है और दरवाजा बंद होने का समय आ चुका है। परमेश्वर का राज उस जहाज के पर था, वो चला रहा था। आज मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर का राज हमारे ऊपर आता है और यीशु मसीह का शरीर का अंग बनते हैं। हम उस यीशु मसीह हमारा मस्तक बन जाता है। वो ही जहाज है। और इसमें आप कहीं पर भी घूमिए माय बहनों, उस जहाज के अंदर बैठकर इसमें कहां पर भी घूमिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। प्रभु हमारे साथ है, हमें चलाता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि सेवा करने के लिए प्रभु ने बुलाया है, कि गंदे कामों में फंसने के लिए नहीं। असली सेवा आपके अंदर से शुरू होता है। यह शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें पहला सेवा करने को सीखिए। इसमें पहला आप अपने शरीर का याजक बनने को सीखिए। यह मंदिर है, इसको आप शुद्ध रखिए। और ये सेवा प्रभु ने हम सभी को प्रभु ने दिया है, इसे हम पवित्र रखना है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें पवित्र रखना है। हमें धार्मिकता में इसको लेके जाना है, हमें वचनों में और प्रार्थना में इसको लेके जाना है और इसको नम्र बनाना है, क्योंकि इस मंदिर के द्वारा बहुत सी सेवकाएं अभी बाकी है। इन सारे गंदे कामों में आप रहेंगे, सेवा नहीं होगा, सेवा नहीं होगा।
हम यीशु का सेवक करके नहीं कहलाए खाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करें इन वचनों से। अपने आप को सुधारिए, अपने आप को जांचिए और नम्र हो जाइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज का वचन देने के लिए आपने कृपा दिया, उसके लिए धन्यवाद। हर एक को प्रभु इन वचनों से मुझे आशीष किया, मेरे परिवार को आशीष किया। मैं चाहता हूं पूरे क्राइस्ट किंगडम चर्च और भी यदि ये वचन सुनेंगे वो सब आशीषित हो जाए, तेरा सेवक बने। प्रभु सेवक का पहला क्वालिटी है कि वो अपने मंदिर की सेवा करे, अपने शरीर की सेवा करे, अपने प्राण और अपने आत्मा की सेवा करे। प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा सभी को ये मार्गदर्शन कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन ले पिता। आमीन 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 आमीन। हम बहुत जल्द प्रभु के अनुग्रह से 10 बजे सुबेरे संडे, हर रविवार 10 बजे डायरेक्ट जूम के थ्रू लाइव आना चाहते हैं। इसके लिए आप सभी लोग प्रार्थना कीजिए। मैं सबसे विनती करूंगा कि सब लोग प्रार्थना कीजिए कि हमें आने वाले दिनों में इस ऑनलाइन के थ्रू हम प्रभु की सेवा और बड़े लाइव मतलब सरल मतलब सीधा प्रसारण, सीधा जैसे हम 10 बजे खड़े रहेंगे, सीधा प्रसारण। ये जो है रिकॉर्डिंग है, हम लोग शनिवार को रात को या शाम को रिकॉर्ड करते हैं और तो फिर उसके बाद में इसको अपलोड करना पड़ता है। लेकिन हम जो है सीधा रिकॉर्डिंग शुरू करने वाले हैं, सीधा टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए आप सभी लोग प्रार्थना में रखिए। परमेश्वर शांति आप सभी के साथ रहे। एक प्रार्थना करेंगे, इसके लिए लगने वाला सारे टेक्नोलॉजी, सारे बुद्धि और ज्ञान हमें प्रभु दे। प्रभु हमें अनुग्रह दे। प्रभु सही तरीके से सीधा प्रसारण शुरू होने के लिए हमें अनुग्रह दे, मार्गदर्शन कर, हमें अगुवाई कर, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ हमेशा और हमेशा बना रहे। मैं आखिरी प्रार्थना करता हूँ, जितने भी भाई बहन जो दशवान बोए हैं उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु जो भाई बहन ने तेरे राज्य में बोया उन सभी को बहुत दाई रीति से आशीष करना, किसी को कोई कमी ना हो, क्योंकि तेरा वचन में लिखा है कि इस आपके वचन का पालन करने के द्वारा, आपका वचन का पालन करने के द्वारा आपने कहा इस धरती पर आने वाले संकट से मैं तुझे बचाऊंगा। ये प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय में बताया। प्रभु मैं इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि प्रभु हम सभी भाई बहन प्रभु तेरे राज्य में बोए, तेरे वचन को बोए, ऐसा अनुग्रह कर। तेरे हमारा समय को हम बोए, ऐसा अनुग्रह कर। हम जो दशवांद ऑफरिंग को तेरे राज्य में बोए, ऐसा अनुग्रह दे, यीशु के नाम से आमीन आमीन।